नमस्कार साथियों। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 में पीठासीन अधिकारी द्वारा 4 प्रकार की घोषणाएँ की जानी है, तो उक्त घोषणा पत्र को आप किस प्रकार से फिल अप कर सकते हैं, चलिए आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं, तो वीडियो को कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले देखिए नगर पालिका निर्वाचन जो परिशिष्ट 20 है, पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणाएँ जिसमें भाग 1 है दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र यानी कि मॉक पोल सर्टिफिकेट, जिसमें कहा गया है कि मैं यह प्रमाणित करता हूं कि नंबर 1 राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र क्रमांक, यहाँ पे मतदान केंद्र का क्रमांक आपको फिल करना है। नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, यहाँ पे आपको स्थान का नाम फिल कर देने की नगर पालिका है कि नगर परिषद है कि नगर पंचायत है। मैं आज दिनांक 11/2/2025 यहाँ पे समय हो जाएगा जिस समय आपने मॉक पोल प्रारंभ किया को मेरे द्वारा दिखावटी मतदान का संचालन किया गया। नंबर 2 दिखावटी मतदान में कुल 50 मतदाताओं ने मत दिया, यानी कि कम से कम हमें मॉक पोल में 50 वोट डालने हैं। और मतदान के पश्चात मैंने सावधानी पूर्वक कंट्रोल यूनिट की मेमोरी को क्लियर कर दिया है, यानी कि CRC किया जाना है। और उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया कि क्लियर करने के उपरांत कंट्रोल यूनिट में डाले गए मतों की संख्या 0 प्रदर्शित हो रही है, यानी कि CRC करने के बाद फिर से हमें टोटल का बटन दबा करके अभिकर्ताओं को दिखा देना है कि अभी मशीन में वोट 0 है। नंबर 3 दिखावटी मतदान के समय जितने मतदाता उपस्थित थे यहाँ पे उसकी संख्या आ जाएगी। उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, अथवा मान लीजिए कि कोई एजेंट उपस्थित नहीं थे तो दिखावटी मतदान के समय केवल एक अभिकर्ता उपस्थित था। 10 मिनट इंतजार करने के बाद दिखावटी मतदान किया गया और उपस्थित मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। अथवा दिखावटी मतदान के समय कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं था तो यहाँ पे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिया जाना है। जब वे उपस्थित थे तो यहाँ पे अभिकर्ता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे संबंधित अभिकर्ता किस अभ्यर्थी से रिलेटेड है, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम और साथ में यहाँ पे एजेंट के हस्ताक्षर लास्ट फील्ड में लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक और यहाँ पे समय और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर और अपना नाम लिखेगा। ये तो हो गया भाग 1। उसके बाद भाग 2 है घोषणा में मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात घोषणा, जिसमें नगरीय निकाय हेतु मतदान केंद्र का यहाँ पे क्रमांक फिल कर देना है, यहाँ पे आपको तारीख फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट तथा उनके कैरिंग केसों पर लगे एड्रेस टैगों पर अपनी मुद्रा लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान केंद्र पर उपस्थित थे उनको हस्ताक्षर करने और मुद्रा लगाने की अनुमति दे दी है। यहाँ पे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर रहेंगे। यहाँ पे पहला फील्ड में आपको अभिकर्ता के जितने एजेंट उपस्थित है उनका बारी बारी से नाम और किस अभ्यर्थी के वे एजेंट है यहाँ पे उसका अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा और लास्ट वाले कॉलम में एजेंट के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पे पीठासीन अपना हस्ताक्षर और अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिनांक 11/2/2025 और यहाँ पे समय हो जाएगा जिस समय यह मतदान मशीन को मुहर बंद करने की घोषणा की गई है, उस समय का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। उसके बाद भाग 3 है मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, जिसमें नगरीय निकाय हेतु मतदान केंद्र का यहाँ पे क्रमांक आ जाएगा, यहाँ पे नगर पालिका का निगम या फिर नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत का नाम आ जाएगा। साथ यहाँ पे मतदान की तारीख, जिसमें नंबर 1 है कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को दिखावटी मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। साथ ही नंबर 2 में मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का पर किसी भी मतदाता के संबंध में कोई प्रविष्टि अंकित पहले से नहीं है। और नंबर 3 मैंने मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम खंड की सुरक्षा के लिए जो प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और आउटर स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और हस्ताक्षर करने के
इच्छुक मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर उसमें करवा लिए हैं और मैंने उक्त सीलों के क्रमांक मतदान अभिकर्ताओं को भी नोट करा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर रहेंगे, जिसमें पहला कॉलम में अभिकर्ताओं के जितने भी अभिकर्ता उपस्थित हैं उनके नाम और यहाँ पे संबंधित अभ्यर्थी का नाम, और नीचे लास्ट वाले कॉलम में हो जाएगा अभिकर्ता के हस्ताक्षर, और नीचे में पीठासीन अधिकारी अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। साथ ही लेफ्ट साइड में दिनांक में 11/2/2025 और समय हो जाएगा जिस समय यहाँ पे आपने मतदान पूर्व प्रारंभ होने के पूर्व जो घोषणा की है उसका यहाँ पे समय आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए 7:55 भरा हुआ है। उसके बाद जो अंतिम घोषणा है वह है भाग 4 मतदान समाप्ति की घोषणा। तो यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव हेतु मतदान केंद्र का यहाँ पे क्रमांक आ जाएगा, यहाँ पे नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत का नाम, यहाँ पे मतदान की तारीख। पर मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र पर उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 63 तक के अधीन यथा अपेक्षित क्रमशः प्रारूप 18 का के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। तो पहले वाले वर्गों में आ जाएगा जितने भी एजेंट उपस्थित है उनका नाम और यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम जिस अभ्यर्थी के वे एजेंट है, और लास्ट वाले कॉलम में अभिकर्ताओं के यहाँ पे हस्ताक्षर ले लेनी है। उसके बाद नीचे में पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर और पद मुहर लगाएगा और साथ ही यहाँ पे अपना नाम भी मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिनांक में 11 फरवरी 2025 और यहाँ पे समय में आपका वही समय का आपको उल्लेख करना है जिस समय आपने मतदान समाप्ति की घोषणा की है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए 5:30 बजे फिल किया हुआ है। तो इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी जो है नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के दौरान 4 प्रकार के महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगा। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से घोषणा पत्र को फिलअप किया जाना है। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।